हेलो एंड नमस्ते। क्या आप जानते हैं कि प्लांट में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किस तरह बीजों के आधार की उत्पत्ति बनता है? मुझे ऐसा लगता है कि हमें प्लांट इम्यूनोलॉजी का अध्ययन करना चाहिए। इससे हमें विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के बारे में पता चलेगा, जिससे यह फायदा होगा कि हम इन सबसे मिले हुए ज्ञान को अपनी कृषि और फसलों के उत्पादन में गुणवत्ता बढ़ाने में सक्षम हो सकते हैं। मेरा नाम है शालिनी राव। मैं डिजिटल बायोलॉजी शास्त्र की डिजिटल रचयिता हूँ। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जैसे कि आप जानते हैं, अभी हम अपना स्टार्ट करते हैं टॉपिक। हमारा चल रहा है प्लांट इम्ब्रोलॉजी, जिसका हमने 1 पार्ट कर लिया है। हमने उसमें देखा कि किस तरह प्लांट इम्ब्रोल, व्हाट इज इम्ब्रोलॉजी और फादर ऑफ इम्ब्रोलॉजी किसे कहते हैं, किस तरह आपके आपके प्लांट के डिफरेंट पार्ट होते हैं, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, जिस तरह से हम आगे क्या करेंगे, एम्ब्रॉय का फॉर्मेशन होता है। तो आज हमारा ये पार्ट 2 है और इसमें हम बात करने वाले हैं प्लांट के मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है? एंथ्रोसियम। क्या होता है? एंथ्रोसियम होता है, जिसकी यूनिट क्या होती है? स्टेमेन होती है। अब स्टेमेन में क्या है? आपके एंथर, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है आपका एंथर फिलामेंट, कुछ इस तरह स्ट्रक्चर होता है और ये फिलामेंट होता है। तो अभी हम देखेंगे एंथर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंथर होते हैं। तो फर्स्टली है आपका डाइथीसियस। डाइथीसियस यानी कि बाइलोब्ड होते हैं, या इनको टेट्रास्पोरेंज क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक पॉलन सेक में या आपके एक पॉलन सेक में 2 गैमेट्स होते हैं। तो आपके 2 हुए, बाइलोब है, 2 लोब हुए, तो एक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया और एक में 2, तो हो गए 4, यानी कि टेट्रास्पोरेंजिया, इसलिए से टेट्रास्पोरेंजिएट बोलते हैं। मोस्ट कॉमन प्लांट में ये देखने को मिलता है बाइलोब एंथर। इस तरह स्ट्रक्चर होता है। वन लोब इज अ 2 माइक्रोस्पोरेंजियम एंड अनदर लोब इज अ 2 माइक्रोस्पोरेंजियम, टोटल इज अ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। तो इसी कारण से इसे टेट्रास्पोरेंजिया बोलते हैं या पॉलन सेक बोलते हैं। अब ये जो पॉलन सेक होते हैं, इनमें 2 मेल गैमेट होते हैं। हमेशा याद रखना, ये क्वेश्चन बनता है कि एक पॉलन गेम में आपके कितने, हाउ मेनी नंबर ऑफ मेल गैमेट्स, तो आपको याद रखना है 2 होते हैं। फिर आता है मोनोथीसियस। मोनोथीसियस यानी कि एक ही लोब होता है, और ये भी क्या होता है, इसे बाइल स्पोरेंजिएट बोलते हैं। क्यों? एक लोब है और उसमें 2 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होती है। ये कुछ किडनी शेप होता है। कैसा होता है? किडनी शेप होता है। और किससे मिलता है? ये मोस्टली मालवेसी प्लांट की फैमिली में देखने को मिलता है। ये इस तरह किडनी शेप हुआ और वन साइड आपका क्या रहेगा, एक स्पोरेंजिया और जैसे, तो इस तरह ये इसमें क्या है, एक ही आपका है, तो इसमें आपके एक में 2 स्पोरेंजियम होती है, इसलिए बाई स्पोरेंजियम बोलते हैं। फिर आता है मोनोस्पोरेंजिएट, यानी कि एक ही है। अब ये आपके एंथर फिलामेंट, ये अंतर कनेक्ट होते हैं, जिस तरह देखिए पूरे आपके, अब ये में क्या है, एक ही माइक्रोस्पोरेंजियम है। एक माइक्रो, ये किस प्लांट में मिलते हैं? ये मिलते हैं एग्रीथ्रियम, आर्सेनेटोबियम। आर्सेनेटोबियम फैमिली के जो भी प्लांट होते हैं उनमें ही मिलते हैं। ये स्मॉलेस्ट डाइकॉट होते हैं, या तो हम कह सकते हैं एंजियोस्पर्म होते हैं। हम यहाँ क्या बात कर रहे हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग पार्ट, यहाँ पर फ्लावरिंग प्लांट्स की बात हो रही है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट की बात नहीं हो रही, क्योंकि फ्लावरिंग पार्ट का ही हम एम्ब्रायोलॉजी, प्लांट एम्ब्रायोलॉजी में स्टडी कर रहे हैं। तो आपका फ्लावरिंग प्लांट एंजियोस्पर्म, तो आपका ये क्या होता है, स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म भी कह सकते हैं। और टोटल स्टेम पैरासाइट होते, क्या होते हैं? टोटल स्टेम पैरासाइट होते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, आपका एंथोसियम है, जिसकी यूनिट स्टेमन होती है। एंथर हमने देखा डाइथीसियस होते हैं, मोनोथीसियस होते हैं। डाइथीसियस में आपके क्या होते हैं, डाई लोब होते हैं, यानी कि 2 लोब होते हैं, और एक लोब में आपके 2 माइक्रोस्पोरेंजियम होती है, इसलिए टोटल टेट्रास्पोरेंजियम होती है, इसलिए इसे टेट्रास्पोरेंजियम भी बोलते हैं। मोनोथीसियस यानी कि एक ही आपके एंथर होगा, उसमें दो आपके माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। फिर आपका है मोनोस्पोरेंजियम, यानी कि इसमें एक ही एंथर है और इसी में आपके एक माइक्रोस्पोरेंजिया मिलती है, जो कि आपके स्मॉलेस्ट डाइकॉट भी बोलते हैं। और आपका क्या, ये टोटल स्टेम पैरासाइट्स होते हैं। कैसे होते हैं? टोटल स्टेम पैरासाइट होते हैं। अब देखेंगे कि किस तरह हमारा जो है डेवलपमेंट ऑफ एंथर। तो डेवलपमेंट ऑफ एंथर कैसे होता है कि आपका
मोडियल सेल में होता है। किसमें होता है? पेरीमोडियल सेल में होता है। ये सेल में क्या होता है कि आर्ची स्पोरियस सेल होती है, जो कि क्या होती है, दो तरीके की होती है। किनारे पे कनेक्ट होती है, किनारे पे ये ग्रुप के फॉर्म में मिलती है और मिडिल में मिलती है। किनारे पे जो मिलती है तो इन्हें डिवाइड हो जाती है आपके टू वे में। कौन? आर्ची स्पोरियस सेल। ये आपके किसमें होती है? आपकी पेरीमोडियल सेल में होती है। ये पेरीमोडियल सेल कहाँ है? एंथर में। ये एंथर का डेवलपमेंट करती है। तो आपका कौन कर रहा है? आर्ची स्पोरियल सेल। ये दो तरीके में डिवाइड हो जाती है। एक तो किनारे पे पेरिफेरल, यानी कि ये पेरिफेरल कंडीशन होती है जिसे बोलते हैं प्राइमरी पेरिटल सेल्स, प्राइमरी पेरिटल सेल्स। और दूसरी जो होती है वो मिडिल में मिलती है, मध्य में, तो प्राइमरी स्पोरेंजियस सेल ये मिडिल में होती है। मिडिल वाले को स्पोरेंजियस बोलते हैं और आपके किनारे वाले को पेरिटल बोलते हैं, क्योंकि पेरिफेरल कंडीशन होती है इनकी। तो प्राइमरी पेरिटल सेल्स ये पेरिफेरल कंडीशन में दिखती है। फॉर्मेशन ऑफ एंथर वॉल, ये क्या करती है? एंथर की वॉल को बनाती है, जिसमें आपकी चार मेजर लाइन होती है। आपको ये जो चारों लेयर है वो सीक्वेंस से याद रखनी। क्यों रखनी है? क्योंकि कभी कभी इसका सीक्वेंस पूछ देते हैं क्वेश्चन। तो एपी सबसे पहला होता है एपिडर्मिस, ये आउटर मोस्ट लेयर होती है। फिर इंडोथीसियम होता है, सेकेंड मोस्ट लेयर होती है इंडोथीसियम। थर्ड होता है मिडिल लेयर और सबसे लास्ट में टैपिटम होता है। टैपिटम ही नरिशमेंट देता है किस? पॉलन ग्रेन्स को। तो ये क्या होता है? इनर मोस्ट लेयर होती है। आपको इनका सीक्वेंस याद रखना है, एपिडर्मिस, इंडोथीसियम, मिडिल लेयर और आपका लास्ट में टैपिटम। फिर यहाँ पर जो प्राइमरी स्पंजोजिनस सेल है वो क्या है? स्पंजोजिनस सेल ये डिवाइड करती है माइक्रोस्पोर्स मदर सेल, जो कि क्या होते हैं? डिप्लॉयड होते हैं। इन्हें हम पॉलन मदर सेल्स भी बोलते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। इनमें मियोसिस होता है जिससे कि आपका माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, या फिर इन्हीं को हम पॉलन ग्रेन्स बोलते हैं। जो पॉलन ग्रेन्स मिलते हैं वो क्या होते हैं? वो हैप्लॉइड होते हैं। बट आपकी पॉलन मदर से क्या होती है? वो डिप्लॉयड होती है। याद रखना है, क्वेश्चन बनता है कि पॉलन ग्रेन हैप्लॉइड है या डिप्लॉयड, तो आपको याद रखना है मियोसिस हुआ है तो मियोसिस में हमेशा सेल डिवीजन में क्या होता है कि हाफ हो जाती है, 2 से n हो जाती है, 2n से n रह जाती है। तो समझ लगा आपके कि जो एंथ्रोसियम है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जो जिसकी यूनिट क्या होती है? स्टेमन होती है। आपने एंथर देखे, एंथर आपके क्या है? डाइकॉट, आपके मोनोकॉट होते हैं, डाइलोब होते हैं, मोनोलोब होते हैं। डायलॉग में क्या होता है कि आपका दो लोब होते हैं, एक लोब में दो माइक्रोस्पोरेंजिया होती है, इसलिए इसे टेट्रास्पोरेंजियम भी बोलते हैं। मोनोस्पोरेंजियम ये आपकी मालवेसी फैमिली के प्लांट इसमें मिलते हैं। तो समझ लगा। फिर आपका एंथर का डेवलपमेंट कहाँ होता है? वो होता है आपके आर्ची स्पोरेंजियस सेल में। आर्ची स्पोरेंजियस सेल भी टू पार्ट में डिवाइड होती है। कुछ पेरिफेरल कंडीशन में होती है जिसे प्राइमरी पेरिफेरल पेरिटल सेल बोलते हैं, और कुछ मिडिल में होती है जिसे आप प्राइमरी स्पोरेंजियम सेल बोलते हैं। स्पोरेंजियम सेल में क्या होता है? आपका पॉलन मदर सेल्स होती है जो डिप्लॉयड होती है। मियोसिस होता है, वहां पर पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं? हैप्लॉइड पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है। समझ लगा। और जो आपका पेरिटल सेल्स है, प्राइमरी पेरिटल सेल है, वो क्या करती है? एंथर की वॉल बनाने में हेल्प करती है। एंथर की वॉल बनाने में चार मेजर लेयर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। पहली होती है एपिडर्मिस, आउटर मोस्ट लेयर होती है। सेकेंड जो होती है वो होती है इंडोथीसियम, जो सेकेंड आउटर मोस्ट लेयर होती है। थर्ड होता है आपका मिडिल लेयर, और फोर्थ होता है आपका टैपिटम। टैपिटम क्या है? इनर मोस्ट लेयर है। आपको इनका सीक्वेंस याद रखना है, क्वेश्चन में सीक्वेंस भी पूछ देते हैं। अब हम देखेंगे कि हमारा जो एंथर का स्ट्रक्चर कैसे, तो ये फिलामेंटस होता है और फिर ये आपके क्या है? एंथर वॉल है। तो एंथर की वॉल जो बताया हमने, चार तरह की लेयर बनती है। सबसे बाहर क्या है? एपिडर्मिस है, ये आउटर मोस्ट लेयर होती है। और सेकेंड मोस्ट लेयर क्या है? इंडोथीसियम होती है। और थर्ड आपका मिडिल लेयर, और लास्ट में आपका टैपिटम जो कि स्पोरेंजियम के पास से होती है। अब ये क्या है? पॉलन सेक, या इसको माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं, जो कि दो होती है, एक लोब में दो होती है, इनकी टोटल नंबर 4 होता है। मतलब पॉलन सेक, या फिर आपका माइक्रोस्पोरेंजिया भी बोलते हैं, या फिर इसे पॉलन मदर सेल्स भी बोलते हैं, या आपका माइक्रोस्पोर मदर सेल। जब हमने आपको कॉमन नेम बताया था तो सारा बताया था कि पॉलन शेक को आपका क्या स्पोर मदर सेल भी बोलते हैं, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल भी बोलते हैं। इसी में मियोसिस होता है और पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है, या माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, जो कि क्या होते हैं? अप्लाइड होते हैं। जबकि आपका
पॉलन मदर सेल जो है वो डिप्लॉयड होती है। क्वेश्चन बहुत तेजी से पूछा जाता है, आपको ये याद रखना है और इसे इंपॉर्टेंट मार्क भी करना है कि पॉलन ग्रेन जो है वो क्या होता है, हैप्लॉइड होता है, जबकि पॉलन मदर सेल डिप्लॉयड होती है। यहाँ क्या हो रहा है, मियोसिस हो रहा है, इसलिए नंबर ऑफ सेल जो होती है कितनी हो जाती है आपकी, हैप्लॉइड हो जाती है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपके डिप्लॉयड से हैप्लॉइड हो जाते हैं। अब एंथर वॉल है। एपिडर्मिस क्या है, आउटर मोस्ट लेयर है, ये प्रोटेक्शन का भी काम करती है, प्रोटेक्ट भी करती है एंथर को। और एंडोथीसियम सेकंड मोस्ट लेयर है। यहाँ पर क्या होती है, कुछ बैंडेड्स मिलते हैं किसके, अल्फा सेलुलोज के यहाँ पर बैंड्स मिलते हैं, इसलिए इसे फाइब्रस लेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फाइब्रस लेयर बोलते हैं। ये रोल प्ले करती है डिहेंसेंस ऑफ एंथर, यानी कि जब डिस्पर्जल होता है पॉलन ग्रेन का तो एंथर वॉल को डिस्पर्स होने में ये हेल्प करती है, ब्रेक होने में। फिर आता है मिडिल लेयर, इसका माइनर रोल होता है आपका नरिशमेंट में। फिर आता है आप मोस्ट या फिर ये बोल सकते हैं इनर मोस्ट लेयर, टैपिटम, ये इसी से पूरा नरिशमेंट मिलता है पॉलन ग्रेन्स को। तो मेजर नरिशमेंट लेयर फॉर आपका किसके लिए, आपके पॉलन ग्रेन्स के लिए। ये पॉलीपेप्टाइड को भी शो करते हैं, क्यों, क्योंकि ये नरिशमेंट के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इनका यहाँ क्या होता है, सेल के अंदर बहुत सारी सेल्स का डेवलपमेंट हो रहा हो, क्योंकि नरिशमेंट एरिया फुली नरिशमेंट एरिया है, तो वहां पर पॉलीपेप्टाइड भी शो होता है। पॉलीपेप्टाइड यानी कि एक सेल के अंदर बहुत सारी सेलों का होना। अब हम देखेंगे टैपिटम। टैपिटम की कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखेंगे। टैपिटम क्या होता है, आपका इनर मोस्ट लेयर होता है। सो पॉलीपेप्टाइड शो करता है, पॉलीपेप्टाइड शो करता है। अब प्रोवाइड नरिशमेंट टू डेवलपिंग ऑफ पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स डेवलप होते हुए पॉलन ग्रेन्स को नरिशमेंट देता है। और एक सीक्रेट बात है कि ये सीक्रेट करता है यूबिस बॉडी। यूबिस बॉडी ये आपके नीट में पूछा गया क्वेश्चन है, नीट में पूछा गया था ये। तो ओबिस बॉडी क्या, एक तरह से फैटी सब्सटेंस होते हैं जो कि आउटर मेम्ब्रेन ऑफ एक्सटाइन, जो आपका अभी हम देखेंगे कि पॉलन ग्रेन्स का स्ट्रक्चर, तो ये है पॉलन ग्रेन्स का स्ट्रक्चर। इसी के एक्सटाइन सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है, एक्सटाइन पॉलन ग्रेन में ये क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, यूबिस बॉडी। फिर आपका क्या है कि सीक्रेट कैलस। कैलस क्या होता है, एक तरह से एंजाइम रिलीज करता है जो कैलोज को क्या करता है, डिजॉल्व कर देता है और पॉलन ग्रेन को डिपर्स होने में हेल्प करता है। तो ये आपका क्या हो गया, टैपिटम की इंपॉर्टेंट बातें हो गई कि सो पॉलीपेप्टाइडी और इनर मोस्ट लेयर होती है और नरिशमेंट देता है पॉलन ग्रेन को। ओबिस लेयर का, ओबिस बॉडी का फॉर्मेशन करता है जो कि आपके आउटर साइड में प्रेजेंट होती है। और कैलोस का सीक्रेट करता है जो कि डिसॉल्व करते हैं कैलस को, जो कि आपका क्या करता है, पॉलन ग्रेन को डिपर्स होने में हेल्प करता है। ब्रेस्ट हो जाती है एंथर वॉल और ये डिपर्स हो जाती है इस चीज से। अब हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर इस तरह होता है, बीच में ये न्यूक्लियस है और बाहर का जो है वो इंटाइन होता है। इंटाइन में क्या होता है, पिट्रोकैलवस लेयर होती है। पिट्रोकैलवस लेयर होती है जो कि एक्सटेंशन होती है किसका, पॉलन ट्यूब का। ये आपके पॉलन ग्रेन्स के बनने में या उसके किसी भी पार्ट में कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करते, ये पॉलन ट्यूब बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पॉलन ट्यूब में एक्सटेंशन होता है। और ये वाया जर्म पोर, ये क्या है, आउटर लेयर में क्या है कि बीच बीच में ये पोर्स है, तो इन्हीं को जर्म पोर बोलते हैं। जर्म पोर की हेल्प से ये क्या करते हैं, पॉलन ट्यूब को एक्सटेंड करने में काम करते हैं। फिर आपका होता है एक्सटाइन। एक्सटाइन जो बाहर की लेयर होती है, इसमें आपका स्पोरुलिन लेयर क्या होती है, स्पोरुलिन लेयर होती है जो कि हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है किसका, आपका होल बायोस्फीयर का। ये इतना हार्डेस्ट सब्सटेंस है कि इसको हाई टेम्परेचर भी ब्रेक नहीं कर सकता, कोई एंजाइम भी ब्रेक नहीं कर सकता, और किसी भी तरीके का पॉलीसेक्राइड फॉर एग्जांपल लिपिड वगैरह आप यूज करोगे तो भी डिसॉल्व नहीं हो सकता है। तो बायोस्फीयर का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है क्या, स्पोरोपोलिनियम, जो कि आपके पॉलन ग्रेन्स के आउटर मेम्ब्रेन एक्सटाइन में प्रेजेंट होता है। समझ लगा यहाँ पर। ये अब यहाँ पर जम्पोर है, तो जम्पोर भी आपके दो तरीके के होते हैं। डाइकॉट प्लांट में डिफरेंट होते हैं, मोनोकॉट में डिफरेंट। मोनोकॉट में क्या होगा, एक ही जम प्लांट हो, जैसे कि आपका ये पॉलन ग्रेन है तो एक ही है, बस यहाँ से बस ये एक ही पॉलन जम्पोर है, तो इसको क्या बोलते हैं, मोनो
कॉल्पेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस कंडीशन को? मोनोकॉल्पेट। वही डाइकॉट में क्या होता है कि आपके ट्राइजम्पोर होते हैं। कैसे होते हैं? ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका इंटाइन है और ये एक्सटाइन। एक्सटाइन वाली बाहर लेयर में आपके 3 होते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? ट्राइकॉल्पेट बोलते हैं। याद रखना है ट्राइकॉल्पेट जो होते हैं वो किसमें? डाइकॉट प्लांट में मिलने वाला जम पोर है, जबकि आपके मोनो जो मोनोपोर है या मोनोजम पोर है वो किसमें? आपके सिंगल मोनोकॉट में मिलता है। समझ लगा? यहाँ समझ लगा आपको टेपिटम के वर्क क्या मेन फंक्शन है, और आपका जर्म स्पोर और आपका स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन में सेंटर में न्यूक्लियस होता है, आउटर में और इनर जो होती है वो इंटाइन होती है, और एक्स्ट्रा जो कि आपका पॉलन ट्यूब का एक्सटेंशन होता है, और बाहर का लेयर जो एक्सटाइन होती है वो क्या होता है? जिसमें आपके जब पोर प्रेजेंट होते हैं। डाइकॉट में आपके 3 होते हैं, इसलिए इसे ट्राइकॉल्पेट बोलते हैं, जबकि मोनोकॉट में एक सिंगल ही जम पोर होता है, इसलिए उसे क्या बोलते हैं? उसे सिंपल सा क्या बोलेंगे? आपका मोनोकॉल्पेट बोलते हैं। समझ लगा? आप देखेंगे टाइप ऑफ पॉलन ट्रेट्स, पॉलन ट्रेट या माइक्रोस्पोर ट्राइट क्या होते हैं ये? कि ये आपका पॉलन मदर सेल है, इसमें मेयोसिस हुआ। क्या है ये है आपका पॉलन मदर सेल। अब मेयोसिस हुआ तो ये इस तरह के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। 4 पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, 3 हमें दिख रहे हैं, एक पीछे साइड है, और ये सेलुलोज वॉल होती है। तो अब क्या है? टेट्राहेड्रल, मोस्ट कॉमन। टेट्राहेड्रल क्या है? डाइकॉट में मिलता है देखने को, और मोस्ट कॉमन होता है। आइसोबाइलेटरल यानी कि 4 डिपार्टमेंट कट जाएंगे, एक एक हो जाएगा, तो ये मोनोकॉट में मोस्टली देखने को मिलता है। लीनियर जो होते हैं वो क्या एक लाइन में प्रेजेंट होते हैं माइक्रोस्पोर्स। इस ये किस फैमिली के प्लांट में होता है? साइप्रेसी। साइप्रेसी फैमिली है, उसके प्लांट में इस तरह का आपका माइक्रोस्पोरेंजियम का अरेंजमेंट देखने को मिलता है। डिसिकेटस क्या होता है? ये अपने मैग्नोलिक प्लांट के जो फैमिली के जो प्लांट होते हैं उनमें देखने को मिलता है। कुछ इस तरह आपके पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। टी शेप ये बहुत रेयर देखने को मिलता है। टी शेप, ड्यूकोसेट्स एंड लीनियर ये बहुत रेयर है जो देखने को मिलते हैं। मोस्ट कॉमन आपका आइसोबाइलेटरल और आपका टेट्राहेड्रल देखने को मिलता है। तो टी शेप में क्या होता है? टी शेप में आपके माइक्रोस्पोरेंजिया क्या होते हैं? अरेंज होते हैं। ये एस्टेरियस फैमिली के प्लांट में देखने को मिलता है। तो यहाँ हमारा क्या हुआ? टाइप ऑफ पॉलन ट्रेट के 4 जो है वो किस तरीके के होते हैं? आपके बायोलेटरल होते हैं, लीनियर होते हैं, टी शेप होते हैं। तो इस तरह हमने ये देखा। अब भी कुछ और टर्मिनोलॉजी होती है, जैसे कि पॉलिनियम, ये क्या है? तो ये अभी हम देखेंगे आगे। अब देखेंगे कि कुछ कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पॉलिनियम क्या है? आपका पॉलन ट्रांसलेटर होता है। क्या होता है? पॉलन ट्रांसलेटर होता है। ये फीचर्स किसका होता है? ये फीचर्स होता है आपका एस्पिरेसी एंड आपका आर्चिएसी फैमिली के प्लांट का। एलपीएसी में क्या आते हैं? आपका कैलोट्रोपिस आते हैं, जबकि आर्चिएसी में आर्चिड्स आता है। तो ये क्या होता है कि पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो थैली लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, स्टेक लाइक स्ट्रक्चर है, जिसमें सारे पॉलन ग्रेन आके कलेक्ट हो जाते हैं। वाया इंसेक्ट इनका पॉलिनेशन होता है, और वाया इंसेक्ट होता है पॉलिनेशन, तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन की चांसेस यहाँ पर काफी हो जाती है। 99% क्या हो जाता है? क्रॉस फर्टिलाइजेशन पॉसिबल हो जाता है। दूसरा आता है कंपाउंड पॉलन ग्रेन्स। कंपाउंड पॉलन ग्रेन्स में क्या है आपका कि चारों तरीके के जितने भी आपके चारों तरीके के हैं वो क्या है? आपके चारों तरीके के टेट्राइड जो होते हैं पॉलन ग्रेन्स उनका यहाँ पर जिक्र होता है। तो ये जेट्रोपा, एनोमा, टाइफी, ड्रोसेरा और इलॉइडी ये फैमिली में, इस फैमिली के प्लांट्स में देखने को मिलता है कि 4 पॉलन ग्रेन्स टेट्राइड रिमेन यूनाइट, एक यूनिट के फॉर्म में देखने को काम करते हैं, देखने को मिलते हैं। जेट्रोपा में, एनोना में, टाइफा में, ड्रोसेरा और इलॉइडी ये फैमिली के प्लांट्स में इस तरह का अरेंजमेंट देखने को मिलता है। स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन्स क्या बोलते हैं? पॉलिनोलॉजी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको नीट में पूछा गया क्वेश्चन है ये। पॉलन प्रिजर्वेशन, पॉलन ग्रेन को प्रिजर्व भी करते हैं, किसमें करते हैं? -196 सेंटीग्रेड सी पर लिक्विड अमोनिया की हेल्प से। तो इस मेथड को क्या बोलते हैं? क्रायोप्रिजर्वेशन। क्या बोलते हैं? क्रिप्टो प्रिजर्वेशन। आप पॉलन ग्रेन की एलर्जी से भी आपको डिसीज होती है, जैसे हे फीवर। हे फीवर के लिए कौन आपके रिस्पॉन्सिबल होता है? पार्थोनियम, आपका
एम्ब्रोसिया और आपका कंपोजिटिव फैमिली के प्लांट हे फीवर के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ पर हमने ये देख लिया। अब देखेंगे किस तरह आपका डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। अभी हमने सारा कुछ देख लिया कि किस तरह एंथर, एंथर वॉल कैसे बना, कैसे स्पोरेंजिया हुआ, स्पोरेंजिया के अरेंजमेंट देखा हमने कि स्पोरेंजिया आपका किस तरह अरेंज है, मोनोकॉट में, डाइकॉट में, जंप ट्यूब, जंप पोर का देखा कि कैसे डाइकॉट में आपके क्या होता है, थ्री ट्राइड होता है तो उसे ट्राई कॉलपेट बोलते हैं, जबकि मोनोकॉट में सिंगल ही जंप ट्यूब होता है तो उसे क्या बोलते हैं, मोनोकोलपेट बोलते हैं। अब हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट या फिर इसे पॉलन गेन जर्मिनेशन भी बोलते हैं। फॉर्मेशन इनसाइड पॉलन शेक, यानी कि माइक्रोस्पोरेंजियम का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। यह आपका क्या है, माइक्रो पॉलन गेन्स का स्ट्रक्चर है। ग्राम जम पोर है, इंटाइन है, एक्सटाइन है। एक्सटाइन में आपका किसका लेयर होता है, स्पोरोलिन का लेयर होता है, जो कि क्या है, हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ बायोस्फीयर, जिसे हाई टेम्परेचर भी डिजॉल्व नहीं कर सकता, कोई एंजाइम भी नहीं और कोई पॉलीसेकेराइड भी नहीं। और ये आपका इंटाइन जो होता है वो होता है पेट्रोसेलुलोजिक लेयर का बना हुआ। अब इनमें अनइक्वल डिवीजन होता है, माइटोसिस होता है। तो ये जो आपका पॉलन गेन है, ये क्या आपका माइक्रोस्पोरेंजिया सेल जो है वो डिवाइड हो जाती है दो अनइक्वल सेल में। अब पहला पार्ट जो होता है वो वेजिटेटिव सेल होता है, जो पॉलन ट्यूब या ट्यूब सेल का फॉर्मेट करेगी, और इसे कहते हैं टू सेल्ड स्टेज। इसमें वन क्या है, आपका वेजिटेटिव सेल है, और वन आपका क्या है, ये क्या है, आपके जेनेटिक सेल है। क्या है, जनरेटिव सेल्स। एक जनरेटिव सेल्स, दो डिवाइड हो गया, एक आपका वेजिटेटिव सेल बन गई जो कि ट्यूब सेल का पार्ट है, और एक जनरेटिव सेल्स है। अब इसके बाद इनमें डिवाइड केवल जनरेटिव सेल में होगा। सेकेंड स्टेज में क्या होगा कि जनरेटिव सेल में ओनली डिवाइड होगा, वेजिटेटिव सेल में कोई भी डिवाइडेशन नहीं होगा। इसमें डिवाइड हुआ तो आपका क्या हुआ कि दो मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, दो मेल, ऐसे बोलते हैं थ्री स्टेज सेल। तो थ्री सेल स्टेज बोलते हैं, इसमें वन वेजिटेटिव सेल होगी और दो मेल गैमेट होगा। ये आपको याद रखना है। मेजर डिफरेंस यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं कि आपका जो माइक्रोस्पोरेंजिया है डिवाइड होती है अनइक्वल टू पार्ट में। वन होता है वेजिटेटिव सेल और दूसरा होता है जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल में वापस डिवीजन होता है, तब वहां पर टू मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, जबकि वेजिटेटिव सेल में कोई भी डिवीजन नहीं होता है। अब यहीं पर आपका आता है पॉलन किट। पॉलन किट क्या होता है कि कुछ पॉलन गेन्स में लेयर होती है, किसकी, ऑयल और कैरोइड की। कैरोइड की लेयर होती है जो कि उसे सेव करती है अल्ट्रावायलेट रेसेस से, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से सेव करने का भी काम करती है। और ये लेयर जिन पॉलन गेन्स में होती है उसकी स्पीसीज जो है अधिकतर क्या वाया पॉलिनेशन इंसेक्ट के थ्रू होता है। तो ये इंसेक्ट से सेव करने, इन्वायरमेंट से सेव करने के लिए भी इंपॉर्टेंट होती है पॉलन किट। फिर आता है आपका पॉलन स्टेज। तो पॉलन स्टेज आपके 60% एंजियोस्पर्म में कैसा होता है, वन वेजिटेटिव सेल और वन जेनेटिक सेल। इस तरह का क्या होता है आपका आपके इस तरह का पॉलिनेशन स्टेज होता है। जबकि 40% एंजियोस्पर्म, या हम फ्लावरिंग प्लांट की बात कर रहे हैं, इसमें मोस्टली एंजियोस्पर्म आते हैं। एंजियोस्पर्म में वन वेजिटेटिव सेल और टू मेल गैमेट जैसा होता है। तो 60% आपका वन वेजिटेटिव सेल और वन जेनेटिक सेल की तरह होता है, और 40% आपका वन वेजिटेटिव सेल और दो मेल गैमेट के थ्रू क्या होता है, पॉलिनेशन। अब कभी कभी डायामीटर पूछ देते हैं, तो डायामीटर आपकी एनसीईआरटी बोलती है कि पॉलन ग्रेन का डायामीटर 20 से 50 माइक्रोन होता है। तो ये रहा आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। सब कुछ समझ में आया किस तरह हमने कहाँ से शुरुआत किया था। हमने शुरुआत किया था कि पहले जो आपके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, एंथ्रोसियम, जिसकी यूनिट होती है स्टेमन। फिर हम एंथर पर आए। एंथर के आपके क्या, एंथर के लोब के बेस पे डिवाइड क्लासिफाइड किया। तो थ्री टाइप हुए आपके, एक तो है बाइलोब, एक है मोनोलोब और एक है आपका मोनोस्पोरेंजिया। मोनोस्पोरेंजिया जो है वो क्या होते हैं कि टोटल स्टेम पैरासाइट प्लांट होते हैं, और आपका जो बाइलोब है इसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होता है। जबकि आपके मोनोलोब में क्या होता है, एक ही होता है, दो स्पोरेंजिया, किडनी शेप होता है। फिर हम आए आपके एंथर वॉल पर। तो एंथर वॉल भी सबसे आपके बाहर का आपको अरेंजमेंट याद रखना है। एपिडर्मिस होता है, मिडिल आपका एंडोथीसियम होता है, और थर्ड जो होता है मिडिल लेयर होता है, जो कि माइनर
हेल्प करता है नरिशमेंट के लिए। और लास्ट होता है टैपिटम। टैपिटम आपका क्या है, मेजर नरिशमेंट लेयर है, किसके लिए, डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स के लिए। फिर इस तरह हमने ये देखे यहाँ पर, और फिर इसके बाद हमने ये देखा कि किस तरह आपके टेट्राइड की कंडीशंस होती है। चारों टेट्राइड किस तरह के आपके टी शेप में है, लीनियर शेप में है, और आपके डाइसिस है, और आपका मोनोसिसियस है, तो मोनोकॉट डाइकॉट में टेट्राइड होते हैं। तो इस तरह हमने यहाँ पर पूरा बकायदा आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यहाँ फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे अपना फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप विद फिगर प्रैक्टिस करिए, विद फिगर लर्न करिए। आप ये नहीं कि पहले हम सारा स्ट्रक्चर पढ़ लेंगे फिर इसके बाद याद कर लेंगे, नहीं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, तो आपको याद रखना है कि क्या है कि पहला जो स्टेज है 2 सेल में एक वेजिटेटिव सेल बनेगा और एक जनरेटिव। जनरेटिव सेल में डिवीजन होता है, वेजिटेटिव सेल में डिवीजन नहीं होता है। जनरेटिव सेल में डिवीजन हुआ तो क्या बना, 2 मेल गैमेट बने। और ये मेल गैमेट कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे, क्योंकि मदर पॉलन, जो पॉलन मदर सेल है वो डिप्लॉइड होती है। मियोसिस के थ्रू क्या होता है, हैप्लॉइड पॉलन शेक बनते हैं। तो आपके जो मेल गैमेट होंगे वो भी हैप्लॉइड होंगे, समझिएगा। अब नेक्स्ट पार्ट में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट लेकर आएंगे।